हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो आज चलिए हम फिर एल्कीन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट साइक्लो नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स, ये मेरा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आपका क्या है CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन्स है, नंबरिंग 1 2 3 करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसी को, अगर मैं क्या बना देता हूँ, रिंग फॉर्म में क्या बना देता हूँ, क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता हूँ या रिंग के फॉर्म में बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ABC है, ये हाइड्रोजन है, इस तरह से आपने, तो क्या हुआ, आपने इस प्रोपेन को किस तरह से कर दिया, क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया या रिंग फॉर्म में बना दिया। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखिए साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम क्या हो गया, हमने यूज़ करा साइक्लो। एक बार हम यूज़ करेंगे साइक्लो, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर रिंग है और ये क्लोज स्ट्रक्चर है। तो साइक्लो 3 कार्बन के क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। एन क्यों पढ़ा, बिकॉज सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये मेरा क्या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, रिंग है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है मेरा ये। ठीक है, अब ये जो मेरा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, ये मेरा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है ना, तो ये जो कैटेगरीज है मेरी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या साइक्लोप्रोपेन है। इसको मैं जब भी नेमिंग करूँगा तो 2 तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं साइक्लोप्रोपेन को यूज़ करूँगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, चलिए लिख लेते हैं, इफ़ आई एम यूजिंग दिस साइक्लोप्रोपेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, देन यू कॉल इट एज, सपोज ये मेरा क्या प्रीफिक्स हो गया और ये सफिक्स हो गया। आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि इस साइक्लोप्रोपेन को आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जब मैं साइक्लोप्रोपेन को यूज़ करूँगा प्रीफिक्स के लिए की तरह, तो मैं इसे पढ़ूंगा साइक्लोप्रोपाइल। क्या पढ़ूंगा, साइक्लोप्रोपाइल, लाइक दिस। ठीक है ना, एन किससे कट जाएगा, YL में, प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहे हैं तो साइक्लोप्रोपाइल। सफिक्स में क्या होगा, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, लाइक दिस। 3 कार्बन है, साइक्लो मीन्स रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन्स, तो ये साइक्लोप्रोपाइल प्रीफिक्स में, सफिक्स में साइक्लोप्रोपेन। प्रीफिक्स को आप सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। प्रीफिक्स को आप सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सपोज मेरे पास कितने कार्बन है, सपोज 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन पढ़ेंगे सफिक्स में, बट प्रीफिक्स में क्या, साइक्लोब्यूटाइल, और सफिक्स में क्या पढ़ेंगे, साइक्लोब्यूटेन, लाइक दिस। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो उसे पढ़ेंगे साइक्लोपेंटाइल प्रीफिक्स में, और सफिक्स में पढ़ेंगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, 6 कार्बन है, आपके पास रिंग है जिसमें कि 6 कार्बन है। हाइड्रोजन आप अपने आप से पुटअप कर लीजिए, बिकॉज हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो 6 कार्बन हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्साइल, और सफिक्स से पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो इसी तरह से आप चलते चले जाएंगे। सपोज आपके पास 7 कार्बन है तो साइक्लोहेप्टाइल हो जाएगा, साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा, 8 कार्बन साइक्लोऑक्टाइल हो जाएगा, साइक्लोऑक्टेन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, ये देखिए, ये मेरा क्या है, एक क्लोज स्ट्रक्चर, और ये मेरा एक प्रीफिक्स है, एक क्या सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं कोशिश करूंगा, मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या लगा, मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 मिथाइल आपका ये प्रीफिक्स हो गया, ये आपका वर्ड रूट हो गया, एन आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये एपिसेम नेमिंग हो गया, कोई इशू तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब पहले तो खुद पॉज करके राइट डाउन करिए, बिकॉज जो हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स में, जो स्ट्रेट चेन में, जो ओपन चेन में हमने जितने भी रूल्स पढ़े थे सब अब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ डिस्कस करा था, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, इस तरह से लोअर सम रूल भी यहाँ आप यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर भी यूज़ करेंगे। तो जो रूल्स हमने वहाँ पर पढ़े थे यू कैन अप्लाई हियर ऑल्सो, ठीक है ना। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं नंबरिंग करता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए 1 पे क्या है, मिथाइल है, 2 पे क्या इथाइल है। तो बट हमने देखा, अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखता हूँ तो क्या आ रहा है, 1,2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग देखिए ऐसे करता हूँ लाइक दिस, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ लाइक दिस, ठीक है, 3 4 5 6, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से 1 को, इस इथाइल को 1 नंबर देता हूँ तो मेरा देखिए क्या होता है 1,2, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि मैं कैसे चलूंगा, ठीक है। लोअर सब रूल भी इसका सेम आने वाला, बट अब हम लोग यहाँ फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेट ऑर्डर। क्या फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो क्योंकि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए हम लोग नंबरिंग क्या यूज़ करेंगे, ये वाली चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल, ठीक, 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। कोई इशू तो नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप ये कैपिटल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बुक में ये वर्ड कैपिटल में भी यूज़ करा गया, बट आप इसको लोअर केस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये क्या है, रिंग मेरा 4 कार्बन का है, तो देख लेते हैं, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबरिंग आप चाहे 1 2 3 4 करिए, चाहे 1 2 3 4 करिए, हर तरफ से हर चीज़ सेम आ रही है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी सेम आ रहा है, लोअर सम रूल सेम आ रहा है, अल्फाबेट भी सेम आ रहा है, इसलिए यू आर फ्री, आप कहीं से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका क्या CH3 है, ये CH3 है। तो देखिए 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो, क्योंकि अब 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, बुट एन, ठीक है, साइक्लो ब्यूट एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब ये मेरा साइक्लोहेक्सेन है, बट यहाँ पर एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग जाके फिर से करनी पड़ती है हमें। तो अगर ध्यान से देखिए, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड ये है, ठीक है ना। अब इसकी मुझे नेमिंग करनी है, तो देखिए 1 पे ये है, 2 3 4 5 6, यानी 1 पे मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सब बता रखा कि हाउ टू डू नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 करेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 पे क्या है मेरा, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक, ये आपका नाम हो गया, ठीक है। एक चीज़ आप और है, ये मेरा क्या है, टर्शरी ग्रुप है, ये क्या मेरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो 1- टर्शरी ब्यूटाइल लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन चलिए करते हैं। मैं पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं रब करने जा रहा हूँ।